नमस्कार दोस्तों, डेल्टा स्टडी पॉइंट जाहिल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ राजस्थान जिला दर्शन से संबंधित टॉपिक। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले राजस्थान के सबसे छोटे जिले से। राजस्थान का सबसे छोटा जिला है धौलपुर। तो आज के इस वीडियो में जिला दर्शन इन धौलपुर जिले के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। धौलपुर, जिसे राजस्थान का रेड डायमंड भी कहते हैं, लाल पत्थरों की अधिकता के कारण से रेड डायमंड भी कहते हैं। इसे राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार के नाम से भी जाना जाता है। इसे कोटी उपनाम से भी जानते हैं। धौलपुर में राजस्थान में सर्वप्रथम सूर्योदय होता है, यानी राजस्थान में सर्वप्रथम सूर्योदय का शहर धौलपुर है। राजस्थान में सर्वप्रथम सूर्यास्त का शहर भी धौलपुर है। राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला धौलपुर है। धौलपुर के जो प्राचीन नाम है वो धवलपुरी और धौलगिरी है। धौलपुर के प्राचीन नाम क्या है? धवलपुरी और धौलगिरी। राजस्थान की दो जाट रियासतों में पहला नाम भरतपुर का आता है, वे दूसरी जाट रियासत धौलपुर थी। धौलपुर की स्थापना 11वीं शताब्दी में तोमर वंश के शासक धवल देव ने की थी, इसीलिए इसका नाम धौलपुर पड़ा। तो धौलपुर की स्थापना किसने की? 11वीं शताब्दी में तोमर वंश के शासक धवल देव ने की थी। 1782 ईस्वी में जाट शासक कीर्त सिंह ने धौलपुर पर अधिकार कर लिया था। 15 अप्रैल 1982 को धौलपुर राजस्थान का 27वां जिला बना। 26वां जिला अजमेर था और 27वां जिला धौलपुर कब बना? 15 अप्रैल 1982 को। धौलपुर जिले का रहन सहन व कल्चर मध्य प्रदेश से मिलता है, यानी यहाँ का कल्चर एमपी से मिलता जुलता है। इसके अगर पड़ोसी सीमा की बात की जाए तो दो जिले, राजस्थान के दो जिले भरतपुर व करौली तथा दो राज्य उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश इसके पड़ोसी सीमा बनाते हैं। दारा सिक्को व औरंगजेब के मध्य 1658 ईस्वी में उत्तराधिकारी युद्ध लड़ा गया था, जो धौलपुर के सामूगढ़ में था, यानी सामूगढ़ का युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। ये युद्ध राह का चबूतरा स्थान पर लड़ा गया था। इसमें औरंगजेब की विजय हुई थी। इसकी विजय हुई थी औरंगजेब की विजय 1658 में उत्तराधिकारी युद्ध दारा सिक्को व औरंगजेब के मध्य हुआ था, जिसे सामूगढ़ का युद्ध कहा जाता है, जो धौलपुर का प्रसिद्ध युद्ध माना जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार धौलपुर जिले के जो जनसांख्यिकी व साक्षरता आंकड़े इस प्रकार है। धौलपुर की कुल जनसंख्या 12,06,519 है। कितनी है? 12,06,519 है। धौलपुर का लिंगानुपात 846 है, यानी प्रति हजार पर 846 है। धौलपुर में जनसंख्या घनत्व 398 प्रति वर्ग किलोमीटर है। यहाँ की साक्षरता दर 69.1% है, यानी 69.1% है, जिसमें महिला साक्षरता दर 54.7% व पुरुष साक्षरता दर 81.2% है। बात करें अगर धौलपुर के प्रमुख मेले और त्योहार की, तो यहाँ तीर्थराज का मेला और सेपऊ महादेव का मेला प्रसिद्ध है। तीर्थराज का मेला और सेपऊ महादेव का मेला। तो तीर्थराज का मेला मचकुंड धौलपुर में भादवा सुदी षष्टमी को भरता है। मचकुंड धौलपुर में भादवा सुदी षष्टमी को तीर्थराज का मेला भरता है। और सेपऊ महादेव का मेला, ये सेपऊ महादेव का ये मेला सेपऊ स्थान पर फाल्गुन तथा श्रावण मास में चतुर्दशी को भरता है। मचकुंड धौलपुर को तीर्थों का भांजा कहा जाता है। ये हिंदुओं का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। जिस प्रकार तीर्थराज पुष्कर को तीर्थ स्थलों का मामा कहते हैं, उसी प्रकार धौलपुर जिले के मचकुंड को तीर्थों का भांजा कहा जाता है। ये तीर्थ स्थल गदबादन पर्वत पर स्थित है। ऐसा माना जाता है कि मचकुंड में स्नान करने से चर्म रोग दूर हो जाते हैं। यहाँ पर प्रतिवर्ष भादवा सुदी छठ को मेला भरता है। महाकालेश्वर मंदिर
ये मंदिर धौलपुर के सरमथुरा कस्बे में स्थित है। इस मंदिर में भादवा की सप्तमी यानी भादवा शुक्ला सप्तमी से चतुर्दशी तक मेला भरता है। इस कस्बे की स्थापना 1327 ईस्वी में पाल वंश के शासक अर्जुन देव ने की थी। राधा बिहारी मंदिर धौलपुर पैलेस के पास स्थित इस मंदिर की बारीकी नक्काशी धौलपुर की लाल पत्थर, जिसे धौलपुर स्टोन कहा जाता है, से की गई है। ये ताजमहल की तरह है और ये पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही आकर्षक मंदिर है। धौलपुर के दर्शनीय स्थल, धौलपुर के जो प्रमुख दर्शनीय स्थल है वो इस प्रकार है। पहला है निहाल टावर जिसे घंटाघर भी कहते हैं। धौलपुर का ये निहाल टावर 8 मंजिला है और इसका निर्माण 1880 में राजा निहाल सिंह ने प्रारंभ करवाया तथा 1910 ईस्वी में महाराजा राम सिंह ने पूर्ण करवाया था। ये भारत का सबसे बड़ा घंटाघर है। तो ये भारत का सबसे बड़ा घंटाघर है। इसमें 8 मंजिल है और 8वीं मंजिल मात्र एक छतरी है। इस घंटाघर में जो घड़ी है वो इंग्लैंड में बनाई गई थी। इंग्लैंड की एक कंपनी थी जिसका नाम है मैसर्स जिलेट जॉनसन क्रॉपडॉन, उसने इस घड़ी का निर्माण किया था। फिर अगला पर्यटन स्थल या दर्शनीय स्थल है शेरगढ़ का किला। एक शेरगढ़ का किला 12 में भी है और दूसरा शेरगढ़ का किला धौलपुर में है। शेरगढ़ के किले का निर्माण जो मारवाड़ का शासक था मालदेव ने 1540 ईस्वी में करवाया था। शेरगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया? मारवाड़ के शासक हैं जोधपुर के शासक मालदेव ने। कब करवाया? 1540 ईस्वी में। पाल वंश के शासक भोरपाल तथा देवीपाल ने 11वीं शताब्दी में इस दुर्ग का पुनर्निर्माण करवाया और बाद में शेरशाह सूरी ने इस दुर्ग को फिर से बनवाया, अर्थात इसका जीर्णोद्धार करवाया। शेरशाह के नाम पर ही इस दुर्ग यानी इस किले का नाम शेरगढ़ दुर्ग पड़ा है। इसे दक्षिण का दवारगढ़ भी कहते हैं, इसे डेरागढ़ भी कहते हैं, इसे धौलपुर दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। शेरगढ़ का किला धौलपुर के प्रथम राजा कीर्त सिंह की राजधानी था। शेरगढ़ दुर्ग सांप्रदायिक सद्भाव के लिए भी जाना जाता है क्योंकि इसमें मस्जिद और मंदिर दोनों बने हुए हैं। धौलपुर की बाड़ी तहसील में स्थित झील जिसे तालाब साई भी कहा जाता है, इसके किनारे जहांगीर के शहजादे खुर्रम के लिए उसके मनसबदार साले खान द्वारा निर्मित खानपुर महल है। उद्योग धंधों की बात की जाए तो राजस्थान में जो नैपथा पर आधारित विद्युत संयंत्र है वो धौलपुर में स्थित है, जिसकी क्षमता 130 मेगावाट की है। धौलपुर में ग्लास वर्क्स का कार्य भी होता है। धौलपुर ग्लास वर्क्स नाम से एक फैक्ट्री स्थापित है। ये निजी सेक्टर की धौलपुर में स्थापित एक कंपनी है, दी हाई टेक्निकल प्रिसीजन ग्लास वर्क्स। ये दी गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड की एक सहायक कंपनी है जिसमें शराब की बोतलों का निर्माण किया जाता है। ये सार्वजनिक क्षेत्र की एक मिल है। दी राजस्थान एक्सप्लोसिव एंड केमिकल्स लिमिटेड, दी राजस्थान एक्सप्लोसिव एंड केमिकल्स लिमिटेड, जहां पर खाद बनाई जाती है, अर्थात ये खाद का एक कारखाना है। भदावरी या भदावरी भैंस वंश, इसका मूल उत्पत्ति स्थल उत्तर प्रदेश है। इस भैंस के दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है। ये भैंस वंश राजस्थान में धौलपुर एवं भरतपुर जिलों में पाई जाती है। कौन सी भैंस? भदावरी भैंस, जिसके दूध में वसा यानी फैट की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। बाड़ी का युद्ध, ये युद्ध 1518-19 ईस्वी में राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें राणा सांगा विजयी प्राप्त हुए। बाड़ी का युद्ध कब हुआ? 1518-19 में, जिसमें राणा सांगा को जीत हुई थी। धौलपुर में विद्रोह, 27 अक्टूबर 1857 में धौलपुर में विद्रोह हुआ था।
यहाँ की जनता ने देवा गुर्जर, रामचंद्र एवं हीरालाल राणा के नेतृत्व में विद्रोह कर धौलपुर पर अधिकार कर लिया था, जिसे 2 माह बाद पटियाला नरेश ने यहाँ के राजा भगवंत सिंह को आजाद करवाया था। धौलपुर प्रजामंडल। धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना कृष्णदत्त पालीवाल एवं ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु ने की थी। यानी कृष्णदत्त पालीवाल एवं ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु ने 1936 में धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी। अब यदि बात करें धौलपुर के नदियों की, तो धौलपुर में चंबल, पार्वती तथा गंभीरी नदी बहती है। कौन कौन सी नदियां हैं? चंबल, पार्वती और गंभीरी नदी। बात करते हैं धौलपुर के कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में, तो मैं आपको बता दूं कि राजस्थान की एकमात्र नैरो गेज की जो लाइन है वो धौलपुर में स्थित है। नैरो गेज की जो ट्रेन है धौलपुर से ताजपुर के बीच में चलती है। ताजपुर जो यूपी के मथुरा जिले में स्थित है, धौलपुर और ताजपुर के बीच में नैरो गेज की ट्रेन चलती है। राजस्थान का एकमात्र ऐसा जिला है जहाँ नैरो गेज आज भी स्थापित है। राजस्थान में प्रथम मल्टी प्रोडक्ट सेज धौलपुर में स्थित है। राजस्थान में न्यूनतम सड़कों वाला जिला धौलपुर है, यानी यहाँ भीड़ के क्षेत्र ज़्यादा होने के कारण सड़कों का जो क्षेत्र है वो कम है। राजस्थान में न्यूनतम पशु संपदा वाला जिला भी धौलपुर है। राजस्थान में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला भी धौलपुर है। यहाँ के क्षेत्र को डांग क्षेत्र और भीड़ क्षेत्र कहा जाता है, जो डाकुओं के लिए शरण स्थली है। लांबी बावड़ी ये 7 मंजिला बावड़ी है। धौलपुर जिले के वन्य जीव अभयारण्य इस प्रकार है। चंबल राष्ट्रीय घड़ियाल अभयारण्य ये अभयारण्य राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश की सीमाओं में होने के कारण संयुक्त रूप से संचालित है। इसे घड़ियालों की प्रजाति को संरक्षित करने के लिए घड़ियालों का संसार के नाम से भी जाना जाता है। तो चंबल राष्ट्रीय घड़ियाल अभयारण्य को घड़ियालों का संसार भी कहा जाता है। ये राज्य का एकमात्र जलीय अभयारण्य है जो अंतर्राज्यीय अभयारण्य है। यहाँ शिशुमार यानी चप्पल गंगाई डॉल्फिन, गांगेय सूप, उदबिलाव जैसे स्तनधारी जीव पाए जाते हैं। दूसरा है वनविहार वन्य जीव अभयारण्य। इस अभयारण्य की स्थापना 1965 में की गई थी, यानी 1965 में ये स्थापित किया गया। ये अभयारण्य हिरण, रीछ, नीलगाय, जरक, भेड़िया, बारहसिंगा आदि वन्य जीवों के लिए प्रसिद्ध है। रामसागर वन्य जीव अभयारण्य जिसकी स्थापना 1955 में की गई थी। रामसागर वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना कब की गई? 1955 में। यह अभयारण्य भी हिरण, रीछ, नीलगाय, जरक, भेड़िया, बारहसिंगा आदि जीवों के लिए प्रसिद्ध है। केसरबाग वन्य जीव अभयारण्य ये भी धौलपुर में स्थित है। धौलपुर का लाल पत्थर जिसे धौलपुर स्टोन कहा जाता है बहुत ही प्रसिद्ध है। इसी कारण इसका नाम रेड डायमंड पड़ा है। इसी लाल पत्थर से भारत का राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, यानी भारत का जो राष्ट्रपति भवन है वो धौलपुर के लाल पत्थर धौलपुर स्टोन से बना हुआ है। बाबू महाराज का मेला धौलपुर में बढ़ता है। तमचाशाही सिक्के धौलपुर में चलाए गए थे और बीबी जरीना का मकबरा धौलपुर जिले में स्थित है। बीबी जरीना का मकबरा धौलपुर में स्थित है। हुनहुकार तोप धौलपुर में रियासत काल की लाजदार तोप हुनहुकार तोप, जिसका निर्माण महाराजा कृष्ण सिंह ने करवाया था। ये तोप कुशल कारीगर श्री सीताराम के कार्यकौशल तथा उद्यमिता की द्योतक है। उन्होंने अपने 6 माह के कठोर परिश्रम के बाद इस तोप को तैयार करवाया था। अष्ट धातु से बनी इस तोप का वजन 1400 मन, 14 शेर और 14 छंटांग है तथा इसमें 14 शेर का गोला छोड़ा जा सकता है। इस गोले
की जो मारक क्षमता है वो 4 मील तक होती है। हुनहुकार तोप की लंबाई 19 फीट और परिधि 10 फीट है तथा इसका व्यास 3.5 फीट है। सिंह के मुखाकृति से बनी इस तोप के आँख, कान, नाक तथा मुँह स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। वर्तमान में ये तोप इंदिरा पार्क में रखी गई है, जो मिलिट्री के जवानों द्वारा पुरानी छावनी से लाई गई थी। इस प्रकार ये जो धौलपुर की हुनहुकार तोप है, ये प्रसिद्ध है। राजस्थान का सबसे पूर्वी बिंदु या छोर धौलपुर जिले की राजाखेड़ा तहसील के सिलाना या सिलोन गांव में स्थित है। राजस्थान का जो सबसे पूर्वी बिंदु या छोर है वो धौलपुर जिले की राजाखेड़ा तहसील के सिलाना या सिलोन गांव में स्थित है। वहीं पश्चिमी बिंदु या छोर राजस्थान का सबसे पश्चिमी बिंदु या छोर जैसलमेर जिले की सम तहसील के कटरा गांव में है।